सुबह की हल्की हवा और पक्षियों की चहचहाट के बीच नीम के पेड़ की छांव में बैठे हैं भोलाराम काका। उनकी झुर्रीदार मुस्कान के पीछे छिपी है एक पुरानी दास्तान। गोपाल, माधव और रुक्मिणी जमीन पर बैठे ध्यान से सुन रहे हैं। काका की धीमी आवाज में जैसे पूरे गांव का रहस्य समाया हो। कहते हैं बच्चों, सूरज वन जंगल में रात को ज्ञान दीप जलता है, लेकिन जो वहां गया वो फिर कभी लौटा नहीं। काका, ये सब तो बस डराने की बातें हैं। तो चलना गोपाल, आज रात चल के देखते हैं सच क्या है। अगर ये सच हुआ तो ये गांव की सबसे बड़ी खोज होगी। झींगरों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट के बीच तीनों लालटेनों के साथ जंगल की ओर बढ़ते हैं। चांदनी रास्ता दिखा रही है, मगर मन में एक अनजान डर धीरे धीरे बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है ये पेड़ हमें देख रहे हैं। पेड़ नहीं, रुक्मिणी देख रही है कि कौन पहले डरता है। ध्यान से चलो, यहाँ जमीन नर्म है जैसे कोई पुराना रास्ता। दूर कहीं से हवा की सीटी सुनाई देती है। झाड़ियों के पार से एक नीली रोशनी उभरती है। तीनों ठिठक जाते हैं। सन्नाटा, फिर एक साथ कदम आगे बढ़ते हैं। देखो, वही रोशनी। ये कैसे जल रही है हवा में? शायद ये वही दीप है जिसके बारे में सब कहते हैं। चट्टानों की हल्की आवाज और अंदर गूंजती सांसें। जमीन धंसती है, तीनों गिरते हैं अंधेरे में। लालटेन की लौ कांप रही है जैसे खुद डर रही हो। दीवारों पर चमकते हैं पुराने शिलालेख और रहस्यमयी चित्र। ये जगह किसी तपस्वी की साधना भूमि लगती है, या किसी की जेल। वहां देखो, रोशनी फिर से झलक रही है। नीली भोर की रोशनी फैलती है, वातावरण दिव्य हो उठता है। तीनों क्रिस्टल को छूते हैं। दीवारें जगमगाने लगती हैं जैसे कोई प्राचीन ज्ञान जीवित हो उठा हो। शब्द उभरते हैं। बुद्धि का दीप भय में नहीं, जिज्ञासा में जलता है। मतलब ये कोई जादू नहीं, एक संदेश है। शायद ज्ञानदीप हमें यही सिखाने आया था। डर छोड़ो, खोजो और सत्य को देखो। तो चलो, हमें तो समझ आ गया, डर सबसे बड़ा अंधेरा है। सुबह की किरणों के साथ तीनों गांव लौटते हैं। गांव वाले हैरान, भोलाराम काका के चेहरे पर विस्मय। सूरज वन का रहस्य अब नया अर्थ पा चुका है। क्या मिला वहाँ बच्चों? हाँ काका, एक दीप मिला जो बाहर नहीं, हमारे अंदर जलता है। और वही सच्चा ज्ञान दीप है।